चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए हमारे साथ चंदा पांडे जी है, जो कि इनका सोशल मीडिया पे एक दो दिन से जो है काफी ज्यादा तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। तमाम सारे चीज पे चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था और सबसे पहले कैसे हैं। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज नहीं किए हैं सर। हॉस्पिटल से आए हम सब देखे इंटरव्यू। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, हम क्या करें क्या नहीं। हमको बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, एकदम शरीर से बीमार दिख रहे हैं आप। हम डिस्चार्ज नहीं हुए, वहाँ से छुट्टी लेके 1-1.5 घंटा के लिए आए हैं ताकि आप लोग का जो फ़ोन आ रहा था हम अपनी बात रख पाए। क्या हुआ है आपके साथ, क्या हुआ था? सर 35 लोग हमारे दरवाजे आकर जो हमारे पर जानलेवा हमला किए हैं, और ये सारा न्यूज़ तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जो कुछ लड़कियां इल्ज़ाम लगा रही हमारे ऊपर कि कौन मैंने लड़की है वो? वो जो मैं उनको रिपोर्टर के नाम से नहीं नवाजना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक धंधे वाली है जो रिपोर्टर के नाम पे, एक मीडिया के नाम पर, उसके आड़ में एक ये धंधा कर रही हैं। जल्द से जल्द इनका एक बड़ा आदमी बनने का सपना, एक पैसा वाला आदमी बनने का सपना पूरा करना चाह रही हैं। लड़कियों का ब्लैकमेल, ये अश्लील वीडियोस फोटोस रख कर हम जैसी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से दोस्ती बनाना, उनका इंटरव्यू करने के दौरान जब वो आपको कहीं मिले, उनका इंटरव्यू हो, उनसे दोस्ती करिए, उसके बाद उनके घर घुसिए। कौन है ये लड़की, कौन है बताइए, ये उनका नाम बताइए। राधा, राधा। इसका चैनल हाईलाइट नहीं करना चाहेंगे आप? अच्छा, राधा जो एक लड़की रिपोर्टर है वो? हाँ, राधा। हम्म। ये तो इतनी बेशरम है, हम्म। इसके साथ क्या कह रही है कि मेरे साथ नंगा वीडियो बनाया गया है ना, कह रही है ना। आरोप ये है कि आपने उसको तुम मार पीट इतना कर जो गिर है। गई हो, इतना गिर गई हो, इतने हद तक गिर गई हो बेशरम बेहया लड़की, हाँ, कि तुमने अपने ही चैनल पे वीडियो बनाकर डाला है। सोचो, तुम्हें चंदा पांडे का बदौलत तुमको टीआरपी चाहिए था और पैसा चाहिए था ब्लैकमेल करके, वो हम, तुम टीआरपी तो कमा रही हो नो डाउट मेरे नाम से, विदाउट तुम एकदम कोई कैश नहीं लगा तुम्हारा ये टीआरपी कमाने में। तुमको फलेगा नहीं, ये बद्दुआ है मेरी तुमको, बद्दुआ, जिंदगी भर बद्दुआ है, ये तुमको कभी नहीं फलेगा, क्योंकि तुम वो लड़की को घर में बैठ के खाई, मेरे से दोस्ती की, मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल की, और उसके बाद मेरे ही घर में घुस के रात को रुक कर, सर, मेरे ही घर में मेरा नाइटी उठा के मेरे गंदे वीडियोस, मेरे फोटोस खींचने लगे। ये और हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर, कौन है इसका जो राधा जो सौरभ है वो? नाम का इसका पति है या इसका बॉयफ्रेंड है मुझे नहीं पता, ये सब मेरा फोटोज वीडियोस बनाने लगे। जब हमें इनके ऊपर शक हुआ, वो भी शक हमें तब हुआ जब ये हमारे सामने कई सारी ऐसी लड़कियों का डील करती थी और कमीशन खाती थी। अच्छा। हम पूछते थे कि आपका इतना खर्चा कैसे मेंटेन हो रहा है, अभी चैनल से तो पैसे नहीं आ रहे, इधर उधर करके मंगवा लेते हैं। अच्छा, ये राधा जो है आपके घर पे क्यों आई थी? राधा मेरे घर पे इसलिए आई थी, जब खेसारी जी को गोरखपुरिया ने कुछ बोला था तो उस पक्ष में हम जब लड़े थे तो विवाद हुआ था मार्केट में। विवाद होने के दौरान गोरखपुरिया हमको बहुत कुछ कह रही थी। वो नॉर्मल सी बात है, विवाद होता है, कंट्रोवर्सी होता है तो लोग कहता है एक दूसरे को। उसी दौरान इनसे मेरी मुलाकात हुई राधा जी से, इंटरव्यू लेने के द्वारा। ठीक है, इंटरव्यू हमने इनको दिया इनके चैनल पे, इन्होंने बोला सपोर्ट करिए, इंटरव्यूज वगैरह मैं सबको दे रही थी, मैंने इनको भी इंटरव्यू दिया, महादेवा स्टूडियो पे मैंने दिया। लेकिन महादेवा स्टूडियो जाने से पहले इनको मैंने अपने घर का लोकेशन भेजा था। मेरे घर वाले मना किए कि कोई भी रिपोर्टर हो चाहे कोई भी हो, किसी को घर में नहीं लाना है। तो हम बोले कि आइए आप महादेवा स्टूडियो पे इंटरव्यू कर लीजिए। ये आई, हमसे दोस्ती बनाई, हमसे करीबी की। उसके बाद ये जिस दिन मेरा इंटरव्यू की, दूसरे दिन इनको मेरे घर पे आने का क्या आवश्यकता था? मतलब वो खुद से आपके खुद घर पे आई मेरे थी? घर आई, ये कंटिन्यू 2 महीना मेरे घर में आना जाना रखी है। यहाँ तक मेरे जो सीए रिकॉर्ड्स के ऑनर है, जिनका दुकान खुला है श्री नारायण साड़ी केंद्र भूपतिपुर में, उस दौरान आप भी भैया वहां मौजूद थे, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। दुकान का ओपनिंग था, जितने भी मेरे मीडिया भाई लोग थे मैंने सभी को इन्वाइट किया, जितने लोग आ सके आए, जितने लोग नहीं आ सके नहीं आ पाए। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि आपने उनका न्यूड वीडियो बनाया है या आपका उसने न्यूड वीडियो बनाया? वो कौन बनाया है? कोई यहाँ पे देखिए, बात ये जो
जो चीजें इसने मेरे साथ की हैं, ये चीजों ये पलट दिया कि मैंने इसके साथ किया है। आप बताइए, अगर मुझे इसके साथ ऐसा कुछ करना होता तो हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि अपने घर में रख के किसी लड़की को नंगा करके वीडियो बनाएंगे अपने आप को फंसाने के लिए। हम इसी के घर में जाके इसको नंगा करते। लेकिन आप पे तो आरोप लग रहा है। आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप लगाने से क्या होता है? क्या होता है? हम तो आपको रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। ये कही है। क्या कही है? ये कही है कि हमसे डर नहीं है। हम कहे थे ना कि हम बहुत प्रूफ रखे हैं। कौन वो लड़की बोल रही थी हाँ, आपसे? राधा। कैसा प्रूफ रखी है? रिकॉर्डिंग रखे हैं, मतलब सुनाएंगे आपका आपको। कौन सा प्रूफ वो रखी है? वो मेरा रखी है प्रूफ। देखिए, ये हमेशा आती थी शाम को मेरे घर। अच्छा। लगभग शाम को आती थी 7, 7:30, 6 बजे के लगभग आती थी। बैठे 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 हम इंतजार करते थे, अब जाएगी, अब जाएगी, अब जाएगी। 10 बजे गेट का दरवाजा लॉक हो जाता था मेरे। हम मकान मालकिन से चाबी लेकर कई बार इन लोगों को विदा किए कि जाए जाए, जाने को तैयार नहीं थी इन लोग। रात हो गया है, हमारे घर का गेट नहीं खुलेगा, चंदा जी क्या यहाँ रुक सकते हैं? अब इन लोग किस सोच से मेरे पास रुक रहा था? मैं अकेली लड़की थी, ये क्यों रुक रहा था? मेरे घर में मेरा कोई सहयोगी नहीं था, ना मेरा कोई गार्जियन था, हम अकेली लड़की हैं। और इन लोग ये सोच के मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। हमारे सोते हुए मेरे कमरे में घुसकर राधा ने और इसके पति ने मिलकर मेरा अश्लील वीडियोस बनाया। आपका? हाँ, सोया इंसान मरा इंसान एक बराबर होता है। नींद में इंसान था। इन लोगों ने मेरा गंदा वीडियोस फोटोज बनाया। यहाँ तक कपड़ा चेंज करते हुए राधा ने मेरा वीडियो, टोटल 17 से 18 वीडियो हम डिलीट मारे हैं उसके फोन से। वीडियो का इंक्वायरी करते समय उसी दौरान जब मैंने पूछताछ किया था इन लोगों से कि मेरा वीडियो फोटोज क्यों बनाया, किस लिए मेरे साथ ऐसा किया, क्यों एक दोस्त के सूड़ा पे तुमने चाकू मारा, उस दौरान इन लोगों ने सीधा ये कह दिया कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा ठीक है, आपने नहीं किया है, आपका और आपके हस्बैंड का फोन दीजिए, हम अभी पासवर्ड खोल के दीजिए, हम जांच करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम अभी मीडिया को बुला रहे हैं, तुमको जलील करेंगे मीडिया के सामने। इस लड़की ने फिर तो उसने जो वीडियो बनाया था वायरल भी किया था? जो लड़की जो आपका न्यूड वीडियो बनाया था वायरल भी की? वो वायरल कैसे करेगी? वायरल करने की वो धमकी दे ही रही थी, तब तक तो ये सब मैटर हो गया। अच्छा, ये शीला नाम की लड़की कौन है? क्या उसकी क्या रोल है उसमें? उसका यही रोल है कि अपना कोई खुशबू राव जी हैं जो लाइव लॉन्ग न्यूज चलाती हैं, उनके पास ये एज ए वर्कर काम करती थी। उनके पास से ये हट गई, मुझे नहीं पता क्या रीजन था। मेरे पास तो इमोशनल ड्रामा करके राधा इसको ले आई। कही कि लाचार है, गरीब है, इसके बाप के ऊपर 8 लाख रुपया कर्जा है। तो हम बोले हम क्या करोड़पति हैं जो 8 लाख रुपया कर्जा भर देंगे? हमारा खुद का तो रोजी रोटी चलवे नहीं करता है। तो आप क्या करने के लिए उनको रखे थे? वो मुझे आई, बोली कि चंदा जी आपकी एक ही सहायता चाहिए, इस लड़की को आप तो इंटरव्यू वगैरह देती हैं, आपका बाइट चलता है, तो आप क्यों ना एक चैनल ओपन करवाइए, चर्चित न्यूज करके मैंने ओपन भी करवाया। एक चैनल ओपन करवाइए जिसमें शीला को एज ए एंकर काम दीजिए। तो मैंने कहा इनके पास तो माइक वगैरह कुछ व्यवस्था नहीं है। तो कहने लगी कि जब आपके पास काम करेंगी तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आप ना सामान खरीद के दीजिएगा। तो हम कहे कि बाबू ठीक है, हम सीए रिकॉर्ड के जो ऑनर हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर अगर बोलेंगे राजी होंगे, अब पैसा तो मेरे पास है नहीं कि हम तुमको दे दें भाई इतना सामान महंगा खरीद के। तो हम सर से पूछते हैं, सर ने बोला कि ठीक है। सारा बात मैंने सर को बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, एक लड़की आई है जो गरीब है, गोपालगंज की रहने वाली है, अंबेडकर चौक में इनका मकान है कह रही हैं, और गार्जियन स्वरूप इनके मामा जी से भी मेरी बात हुई है, इनके माता जी से बात हुई है, ये सब कह रहे हैं इनको रखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो क्या करना सही है? तो सर कहे कि चंदा तुम इंडस्ट्री की हो, तुमको ज्यादा नॉलेज है, तुम देख लो, जैसा तुम बोलो। तो हमने कहा कि सर रख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, लड़की काम है ना करेगी, और रही बातें रहने का खाने का तो हम अकेले ही ना है, मेरे पास रह लेगी। लेकिन वो जो शीला नाम की लड़की है वो आप पे आरोप लगा रही है कि आपने जो है उनसे वीडियो बनवाया, राधा को जो है आपने पीटा, उसके बाद जो है वही वीडियो दिखाकर शीला का जो है आप डराते थे, धमकाते थे कि जैसे उसके साथ किए वैसे तुम्हारे साथ भी करेंगे। एक बात बताइए मुझे, जो ये वीडियोस की बात कर रही है, वीडियोस बना किसके फोन में है? शीला के। शीला के फोन में बना है। अगर मुझे कोई भी ऐसा अश्लील वीडियो बनाना होता तो मैं अपने फोन में बनाती,
ना ही मैं दूसरे के फोन में, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं दूसरों के फोन में बनाऊंगी तो वो कहीं ना कहीं शेयर होबे करेगा। ये वीडियो शीला ने खुद बनाया, जिस दौरान मैं राधा से पूछताछ कर रही थी, जब प्रियंका राय भी फोन पर थी, वीडियो कॉल मैं पे थे। हाँ वीडियो कॉल पे थी, जब मैं कह रही थी कि दीदी ये आपका भी फोटोज और वीडियोस बना रखी हैं, तो कही हाँ चंदा, ये मुझे चप्पल से मारने की धमकी देती है कि बीच सड़क पे निकाल के धंधे वाली, तेरे को चप्पल से मारूंगी रे, ऐसे कहती थी ये प्रियंका राय को। उस दौरान राधा कहती थी, क्योंकि वो फोटोज वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करना उसकी बुरी आदत है, वो बहुत पहले से ये सब करते आ रही है। वो इस लाइन में भी लगता है यही धंधा करने आई है, लेकिन वो रिपोर्टर के आड़ में कर रही है ताकि किसी को भनक ना लगे। उस दौरान जब ये सब पूछताछ हो रहा था, तुरंत शीला ने अपना फोन निकाला और वीडियो बनाना शुरुआत कर दिया। तो मैंने कहा ये क्या कर रही हो तुम? वीडियो जब बना रही थी तो आपकी मर्जी से बना रही थी, वो अपने मर्जी से बना रही थी? मैं बता तो रही हूँ, मैंने जब वो कैमरा ऐसे उठाई वीडियो बनाने, हम पूछे ये क्या कर रही है, क्या कर रही हो, वीडियो क्यों बना रही हो, घर की बात है, घर में रहने दो। तो कहने लगे है सुन, मेरे जात को नाम लेके, अरे पंडितेनिया, ऐसे गंदा, भोजपुरी इंडस्ट्री की 2 नंबर की लड़की, ऐसे हमको क्या भोजपुरी इंडस्ट्री का समझी है क्या, चूतिया समझ रही है क्या? हमको बोली तो वीडियो हम रख ले। अच्छा। हाँ, कितना दिन से तेरे घर में रह रहे हैं, तोरा पतो है? हमरा बोल रही है ऐसे, शीला बोल रही थी। शीला बोल रही है कि मैं गोपालगंज की लड़की हूँ, तेरी औकात तुझे याद दिलाऊंगी। सवाल है कि शीला आपके यहाँ काम करती थी, तो आपके सपोर्ट में नहीं रहे कि शीला और राधा जो है एक साइड हो गई और आप अकेले क्यों? क्योंकि इन लोगों को पैसा लूटना था मुझसे, मुझे ब्लैकमेल करना था। कितना पैसा आपने लुटाया उन लोगों को? देखिए, पैसा अगर मैं लुटा दी तो ये मैटर मीडिया में नहीं आता, ना मेरे साथ ये जानलेवा हमला होता। मैंने पैसा ही तो नहीं दिया, मैं कहाँ से पैसा दूं सर, मैं कहाँ से दूं? कहाँ मेरे मैं कहाँ, मैं कुबेर का खजाना रखी हूँ, पैसा दे दूं? कहाँ से दूं मैं? हाँ, मेरी इज्जत के लिए, लेकिन मैं लड़ सकती थी, मैं पीट सकती थी, वो मैंने किया। और मैं बिल्कुल पिटाई किया है? हाँ, मैंने पिटाई की है, मैं कबूल कर रही हूँ, मैं पीटूंगी। मेरा संविधान ये नहीं सिखाता है कि कोई आपका गर्दन काटे तो गर्दन कटवा के आ जाइए, कोई आपकी इज्जत रोड पे नीलाम करे तो आप नीलाम करवा के आइए। ये हम लोगों को, लड़कियों को फ्रीडम दिया गया है ताकि आप अपने अधिकार के लिए स्वयं लड़ाई लड़िए और अपने इज्जत सम्मान के लिए खुद लड़िए। तो पहले आप मारे थे उनको या वो पहले आपको मारी थी? पहले उन्होंने मेरा अश्लील वीडियोस फोटोज बनाया, मैंने कहा फोटोज वीडियोस डिलीट करिए, फोन का पासवर्ड खोलिए। इन लोग नहीं खोल रहा था, पासवर्ड नहीं खोल रहा था, ना ही ये फोन दे रहा था। तो मैंने कहा फोन तोड़ दूंगी, जल्दी फोन का पासवर्ड दो। तो राधा कहने लगी फोन मत तोड़िए, हम आपको पासवर्ड दे रहे हैं। आरोप आप पे ये भी लग रहा है कि आप जो है राधा से या फिर जो शीला नाम की लड़की है उनसे जो है आप जो है कुछ पैसा देकर जो है उन लोगों से गलत काम करवाना चाह रहे थे? कुछ पैसा देकर हम उन लोगों को, आप लोगों को पैसा हमसे चाहिए था। छिहत्तरियों सच्चाई बोले, मैं जो जिस लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ ऐसे लड़कियों से, वही लैंग्वेज में बात करूंगी कि तुम लोगों की पहली बात तो औकात नहीं थी कि मेरे घर में कदम भी रख लो। मैंने कदम रखाया, एक इंसानियत होने के नाते, एक लड़की होने के नाते अपने घर में आने दिया। तुमको चाय नाश्ता खाना रोटी सब्जी बना बना के हुराया, कोई नहीं करता आपके जमाने में। अपना माँ बाप भी एक टाइम खिलाएगा ना तो उसका भी हिसाब लेगा, ठीक है? लेकिन मैंने किया, मेरे अंदर इतनी इंसानियत थी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, मैंने किया, बना के खिलाई हूँ, बनाकर। ये उसकी नहीं हुई। और जो फोटो वीडियो की बात इन लोग कर रही है, साला तुम लोग को तो शर्म आना चाहिए। शीला जो लड़की, इसको तो शर्म आना चाहिए। लेटरिंग करके ये लेटरिंग हमसे ये करवाइए, पुछवाइए, धोवाइए, घर में पेशाब करके हमको पेशाब चटवाई है, हमको पेशाब पुछवाई है। ये लड़की मेरे घर में एक छोटा कुत्ता, उसको लाते लात ये मारी है। क्यों? बिना काम के? हम लोगों से इसको क्या नफरत था, पैसा चाहिए था, बार बार पैसा पैसा पैसा। 50,000 दीजिए तो 3500 रुपया दीजिए, तो इतना दीजिए उतना दीजिए। कहाँ से पैसा हम दें, कहाँ से दें हम पैसा? हम क्या रखे, पैसा रखे हैं? एक गले में चैन पहने थे, वो भी चैन मेरा देखे नहीं है, गायब है उस भीड़ में। मुझे क्या पता अच्छा, उस रात को क्या हुआ था जब आपके घर पे जो है पुलिस प्रशासन गई थी भारी संख्या में? क्या हुआ था उस रात को? इन लोग 35 लोग आए थे हमारे दरवाजे पे, हमको जान से मारने के लिए। पहले इन लोग 2-3 लोग घुसे गेट पे, मेरे गेट पे घुसने के बाद जोर जोर से एक लड़की जो शीला है उसका आवाज आने लगा, खोल चंदा पांडे दरवाजा खोल। एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूंगी,
जिसमें वो विक्टिम कार्ड खेल रही है। कौन खेल रही है विक्टिम? ये शीला लड़की जो है। ये कौन शीला बोल रही है? देखिए, हम एक जगह भी आप सुने हैं कि हम जातिवाद किए हैं? मेरे पूजनीय श्री कृष्ण के वंशज को हम कभी बदनाम किए हैं? कभी आप लोगों ने सुना है सोशल मीडिया पे? ये समाज के लिए, मेरे कृष्ण के वंशज के लिए मैं अपनी जान देने के लिए उतारू हूँ। उस जाति के लिए, उस समाज के लोगों के लिए चंदा पांडे अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार है। वो समाज की लड़कियां हमको कह रही हैं या वो समाज को बदनाम कर रही हैं, उस समाज की आड़ में हम पे वार कर रही हैं कि हम उस समाज को गाली दिए। इस बात का आप साक्ष्य लाइए और आप साक्ष्य भी ला दीजिएगा ना, तो इस बात को चंदा पांडे अपने जीते जी कभी कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरे भगवान है, श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण कितनी नारियों का इज्जत बचाने के लिए 16,000 नारियों से शादी किए थे ताकि उनकी इज्जत समाज में बचे, उनका सुरक्षा के लिए। ये आपके हाथ में क्या हुआ है? पट्टी उट्टी क्यों लगा है? इन लोग आया 35 लोगों को लेकर, हमारा दरवाजा बजाया। पहले तो 2-3 लोग अंदर आया, जिसमें से शीला थी, सौरभ था और 2-4 लोग थे। आया लोग और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। सुनाए आपको, ये जो विक्टिम कार्ड खेलने लग गई, आजा मेरा यादव समाज आ गया, आजा लड़, मेरा 35 आया है, मेरा 40 आया है, आजा मुझ समाज पे। अरे भाई, हम कब कहे जो आप हमें कह कर गई वही आप उल्टा हम पे पलट रही हैं। तो हाथ उठ का क्या सीन है? फिर इन लोग ये सब जब शोर मचाने लगा तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि दरवाजा पीटना चालू किया। दौड़ के फिर हम गए गेट के पास, तो ये चिल्ला रही थी, तो रुदू मालकिन दौड़ के आई रूम से और कहने लग गई कि चंदा चंदा ये क्या शोर हो रहा है, चंदा चंदा। तो हम दरवाजा खोले, उतने पे मेरा बाल खींचा लोगों ने, गेट से मेरा बाल खींचा और मेरे पेट पे मुक्का मुक्का मारे। मतलब आपको मारने लगे लोग? मारने लग गए और कुछ हथियार रखा था जो इन लोग मतलब ऐसे मेरे गर्दन पे बाल पकड़ के वार करने जा रहा था। उतने में हम ये वाला हाथ से ऐसे धक्का मारे और मेरा हाथ ऐसे दरवाजा में फंस गया। ठीक है, उतने पे इन लोग तो मेरे को पकड़ नहीं पाए, मेरा क्योंकि पूरा शरीर रूम में चला गया, सिर्फ हाथ गेट में फंस गया। मेरे हाथ पे वार कर दिया। इन लोग का एक ही था सोच कि बस कैसे भी चंदा पांडे को जान से मार देना है, ताकि फिर कल जाके ये मार्केट में बात ना आए कि हम इससे ब्लैकमेल किए थे। कितना टाका लगा है? 45 टाका लगा है। 45 टाका लगा है। कितने जगह जो है शरीर पर जो है जख्म है? जान जी, ये तो आपके सामने है, बाकी ये दोनों हाथ पे इधर इधर और ये पेट में मारा गया, पूरा पेट में। किसके द्वारा मारा गया? ये शीला है और ये इसका जो साथ में इसके जो सौरभ, क्या नाम है, राधा का जो हस्बैंड, हाँ, ये सब लोग थे। और जो इनके पक्ष में लड़ने आए थे, ये जो एक पक्ष की बात सुनकर लड़ने आए थे, संतोष रेणु जी, तो शायद 2 पक्ष की बात सुनते तो आज बात इतनी नहीं बढ़ती। वो तो सभी के उसमें जाते हैं, तो वो तो कहते हैं सामाजिक बातें हैं, ठीक है। उनके द्वारा भी कुछ किया गया आपके साथ? उनके द्वारा ही बिल्कुल, अगर वो दरवाजे पे उपस्थित थे, वो भी चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, तो बिल्कुल वो भी वहाँ उपस्थित थे। जी, लेकिन आपके पक्ष का भी बात, वो सच्चाई जो था वो नहीं जाने, वो नहीं जानते हैं। उनको जो चीजें बताया गया, वो सामाजिक तौर पे आए लड़ने के लिए, लेकिन दरवाजे पे उनको नहीं आना चाहिए। पुलिस जब आपको पकड़ के लेके गया, पकड़ के नहीं लेके गया, ये उठा गलत कर बात लेके गया। देखिए, गाड़ी में तो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जो है गाड़ी में जो आपको पूरा बता रहे हैं, पुलिस पकड़ के ले नहीं गया। जब इन लोगों ने हमारे पर वार किया था, उस दौरान हम रूम में बंद कर दिया गया हमको। जो सीए रिकॉर्ड के ऑनर है, वो सर ने मेरी सहायता करते हुए पुलिस को जब कंटिन्यू फोन लगाने लग गए, पुलिस को आते आते 1.5 घंटा लगा। उस पुलिस आपके बुलाने से आया था या उन लोगों के हमारे तरफ से पुलिस को कम से कम कितना भी कम फोन गया होगा तो 50 फोन गए जी। 112 बैक टू बैक 1.5 घंटे के बाद प्रशासन आई। वो प्रशासन की जिप्सी किसके तरफ से आई है हमको नहीं पता, क्योंकि 3 लोगों ने फोन किया था।
एक तो हमारी मकान मालकिन ने, एक हम हमारे तरफ से, हम्म। और एक वो जो शीला नाम की लड़की है वो मुझ पे वार करने के बाद अपने आप के बचाव में उसे लगा कि चंदा पांडे मर गई है, अब हम प्रशासन के सामने ये एक्टिंग करेंगे कि मेरा किडनैपिंग हुआ था, हम अपने बचाव में इसको मार दिए। वो हमारे दरवाजे पे खड़े होके चिल्ला चिल्ला के कह रही कि आइए मेरा अपहरण हो गया है, हमको बचा लीजिए। जब प्रशासन ने पूछताछ किया कि आप वहां पहुंची कैसे, आपको अपहरण कैसे हुआ, तो वो प्रशासन पे गुस्सा होने लग गई और प्रशासन का फोन काट दी और बोलने लग गई मीडिया में कि प्रशासन बहुत सवाल जवाब करता है, एक्शन नहीं लेता। क्यों? तुम्हारे जैसा प्रशासन है। राधा की तरफ से जो है एफआईआर हुआ है, हाँ। उसमें आप पे आरोप लगा है कि आप जो है ब्लैकमेल कर रही हो लोगों के साथ न्यूड वीडियो बनाकर। तो न्यूड वीडियो क्या, अगर मान लीजिए जब जांच होगा तो आपके मोबाइल में से अगर निकलेगा आप जांच करिए। तो हम नहीं करेंगे, पुलिस प्रशासन करेगा, कानून करेगा। तो क्या सच में आपने उनका न्यूड वीडियो बना कर रखा है? नहीं, नहीं रखा है। तो ऊपर आरोप लगा है फिर? आरोप लगाने से क्या होता है? आरोप लगाने के लिए तो कोई कुछ भी कह देगा, कोई कुछ भी कह देगा। जैसे इन लोग आरोप लगा सीधे रिकॉर्ड के ऑनर पे कि वो मेरे साथ छेड़छाड़ किए हैं, हमको चीर हरण किए हैं, हमारे साथ ये आरोप तो ये किए भी है कि